अगर किसी किसान पर लोन ले ले 10,000 का, उसे तो जेल में डाल दिया जाता है। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं भाई, अपने धर्म की बात करते। धर्म ये थोड़ी है कि तुम किसी को शोषण करो। हीन भावना नहीं पैदा आज तक मोदी जी बोले मुस्लिमों के बारे में बता दो। ये तो हमारे आम आदमी को लड़ाते हैं। ये छोटे छोटे जो इस तरह के इन्होंने छोड़ रखे हैं, खुद अपने आप पीड़ित है। जब हम इतने एक एनसीआर के नजदीक, दिल्ली के राजधानी के नजदीक होते, हम दुखी हो सकते हैं। राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह सारी बात अपने सरकार के खिलाफ बोल सकता है, तो हम तो क्या चीज है के नजदीक है हमारे, हम होते हुए परेशान हैं। जब हमारे यहाँ पर इतनी हालात खराब हो रही है, आप इधर एरिया में जाकर देखें तो इधर आप पूर्वांचल में जाएं या बुंदेलखंड में जाएं तो हालत बहुत खराब होगी। इधर आप इधर चले जाएं गन्ने के क्षेत्र में, जो इधर था अधिकतर बागपत मेरठ जो हमारे इधर ये क्षेत्र लगता है, इधर सहारनपुर क्षेत्र में, उधर गन्ने के रेट नहीं आते। रोज आए दिन लोग किसान उस पर बैठे हैं, धरने बैठे हो, मिलों के खिलाफ धरना दे रहे हैं। कोई नहीं कहते थे हम बिजली भी आप सस्ती देंगे किसानों के लिए, कहीं कुछ नहीं हो रहा। सब वास्तव में दिखावा छलावा हो रहा। पूंजीपतियों की सरकार है ये सरकार, वास्तव में किसान विरोधी सरकार कहूँगा मैं तो। योगी सरकार को जिस तरीके से देखा जा रहा है, मतलब कुछ लोग ऐसे उनके मंत्री में ही कुछ लोग जो हैं कहते हैं कि सरकार किसानों के लिए सरकार ने काफ़ी कुछ काम किया। आप कुछ नहीं है। जब उनका एक हमारे माननीय है राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह सारी बात अपने सरकार के खिलाफ बोल सकता है, तो हम तो क्या चीज़ है। जब वे खुद कह रहे हैं ये हमारे किसानों को क्यों नहीं सुनवाई हो रही, क्यों धरने पे बैठे हैं, इनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा। जब उनका बेटा ही पंकज सिंह जो हमारे माननीय विधायक जब वे कह रहे हैं, तो हम तो एक साधारण से एक आम आदमी है। तो वास्तव में तो सब बड़ा संकेत दे चुके हैं कि वहाँ के मंत्री भी ठीक नहीं है और सरकार भी किसान विरोधी सरकार के प्रति ठीक। अभी जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव आ रहा है और लोकसभा का भी अगले साल चुनाव है, आपको लगता है कि जो किसानों का मुद्दा है ये एक अहम मुद्दा बनेगा सरकार के चुनाव पे? ये अहम मुद्दा होगा। जैसे कि 3 बिल जो वापस लेने पड़े ना, मजबूरन ये सारे काम करने पड़ेंगे। जहाँ जहाँ धरना चल रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे जो देश में, वे उन्होंने सबके समाधान कराना पड़ा किसानों का। और हम तो वास्तव में बहुत दुखी हैं, परेशान। हम अपनी बताएंगे क्योंकि आप लगातार मैं देख रहा हूँ, आप सबसे पूछ भी लिया, आपने दुख देखा भी है, दर्द देखा भी है किसानों का। कि हमने अब अधिकतर आए दिन हम अखबार में टीवी के माध्यम से देखते रहते हैं, आपके न्यूज़ चैनल के हिसाब से आप सब देखते रहते हैं। तो वास्तव में देखता हूँ कि हर जगह आंदोलन की ऐसी जरूरत क्या पड़ी। वह आंदोलन क्यों करता सरकार के खिलाफ? जब करता आदमी दुखी परेशान होकर सड़कों पर आता है। आज हमारे किसान बैठे सड़कों पर, इसलिए तो लोग सड़कों पे या किसी मिलों के खिलाफ या किसी जो किसान सड़कों पर जा रहा, रोड जाम कर, चक्का जाम कर क्यों कर रहा है? इसलिए तो कर रहा है, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। अगर समाधान होता, आय दुगनी होती, अगर वे खुशहाल होते, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती, ऐसा चिकित्सा मिलती, हर सुविधा मिलती, वे क्यों परेशान होते? आज युवा जो अपने खेती बाड़ी छोड़ के आज शहरों की तरफ कूच कर रहा, क्यों कर रहा? इसलिए तो कर रहा क्योंकि उनके वहाँ पर खेती में कोई गुजारा नहीं है। अब जब फसल आती है किसान की, उसकी फसल का कोई कुछ दाम नहीं दे जाते। जब वे अपने आप देते हैं, उसका दुगना तिगुना करके देते हैं। और इसलिए स्थिति तो ये खराब है। देखो यहाँ के जो युवाओं के लिए हर जगह स्थिति ये है कि युवा चाह ही नहीं रहा, क्योंकि उन्हें पता पहले खेती में सारे काम, हमारे बुजुर्ग खड़े हुए यहाँ पर, सारे खेती में सारे काम कर लेते थे पहले। अब क्यों नहीं हो रहा? महंगाई तीव्र गति से बढ़ा रहे हैं और किसानों की कोई आमदनी है नहीं, क्या करें? पहले दूध बेच के काम कर लेते थे, अपने घर के जीविका चला लेते। आज चला लो, कोई एक परिवार बता दो चलाता हो, क्यों नहीं चला? कि चुनाव में ये मुद्दा रहेगा किसानों वाला? बिल्कुल रहेगा जी, किसान मुद्दा ये बहुत तीव्र गति से बढ़ेगा, बहुत तगड़ा रहेगा। और ये सुन लो, पूरा विपक्ष तैयार बैठा है। अब की बार जब अगर हमारी आक्रोश रैली होगी यहाँ पर माननीय जो अखिलेश यादव भी आएंगे और तुम्हारे राहुल गांधी जी को भी आमंत्रित है, क्योंकि पूरे वे जो देख रहे हैं किसान परेशान है, किसानों कहीं भी कोई समस्या समाधान नहीं हो रही, हर जगह आंदोलन चल रहे हैं। आज दुनिया भर की यूनियन बन गई, अपने अपने संगठन बना लिए, इसलिए बनाने पड़े मजबूरी में कोई सुनने को तैयार नहीं। लोग संगठन बना के अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और सड़कों पर बैठे किसान, और सब किसान एक हैं, चाहे वे किस संगठन चला रहा हो, चाहे किसी भी कहीं भी जगह हो। जब भी किसान की बात आती है, सारे संगठन एक साथ खड़े मिलते हैं। जो किसान जाति है, हमारी कोई जाति नहीं, ना कोई धर्म है, हमारा केवल किसान है। अगर चुनाव पे असर, सरकार इसको संज्ञान में नहीं ले रही है, आपको लगता है? अब क्या असर पड़ेगा जी? भाई समय चला गया, आपका पूरा असर पड़ेगा। आपको दिखा देंगे भाई, बोर्ड की चोट से भी हम इन्हें दिखा देंगे। ये सोचते हो पूरा बहिष्कार करेंगे, अगर कोई बीजेपी का बढ़ेगा जो बहिष्कार करेंगे जी, कतई नहीं मानेंगे कतई किसान। यहाँ की माँ शक्ति पे गांव बोर्ड लगा देंगे कि कोई बीजेपी का, कोई भी सरकार का मुनिंदा कहे तुम्हारा काम को समस्या समाधान कराए, अन्य गाँव में कोई एंट्री नहीं। कहा जाता है कि योगी के नाम पे वोट पड़ जाता है ना? नहीं, देखो योगी जी के नाम पे कोई ऐसा कुछ नहीं है। हमें लोकसभा से, हमें लोकसभा की टिकट दे, जब उस योगी जी के नाम पे वोट दिए पर, लेकिन अब लोकसभा चुनाव है, अब मोदी जी का चुनाव है। मोदी जी क्यों नहीं देख रहे? आज मोदी जी का मजबूरन आज ऐसी क्या परिस्थिति आई जो आज खून से चिट्ठी लिखनी पड़ी किसानों को। मजबूर प्रधानमंत्री लास्ट ऑप्शन है हमारा। 1 सप्ताह के अंदर एक समाधान करें, यानी हम समाधि भी लेंगे, आत्मदाह करेंगे और उसके हमने जो उसमें लिख भी दिया हुआ है इच्छा मृत्यु के लिए। इच्छा मृत्यु हमें कहता मृत्यु दे दें, हमें जो इच्छा मृत्यु हम चाहते हैं सब किसान, यहाँ के जो 24 किसान है वे चाहते हैं। सरकार ने पिछले 9 साल में कुछ किया है किसानों के लिए? देखो हमारे लिए तो कुछ नहीं किया जी, हम तो कुछ नहीं किया। 9 साल 7 साल हो गए। आज पंकज सिंह जी बोल रहे हैं 7 साल पहली बार इन्होंने जवान खोली है। समस्या जब हम पीड़ित हैं, आप ये समझ लो, जब दिल्ली की राजधानी के नजदीक होने से हम पीड़ित हैं, तो उन लोगों के हालात हो रही होगी। तो इसलिए हम तो
उसने ये जो CSR को पैसा वे भी ढंग से नहीं लगाते ना। आज तक हमारे इतने दिन हो गए कोई लोग अब मेरे युवा जागरूक हैं, सब पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वे बड़े बड़े सुलझे हुए हैं, सब राजनीति में भी हैं, वे सब बातों को समझ भी रहे हैं, सब भावना को जान भी रहे हैं। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने बड़ा संघर्ष करके मेहनत करके ज़मीन बचाई और ज़मीन बचाने के बाद में इन्होंने कौड़ियों के भाव, इन्होंने जो हमारी चाल पट्टी करके कौड़ियों के भाव हमारी ज़मीन ले ली ना। आज तक रोजगार दे, मेरे युवा सारे बेरोजगार हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में जो जिस तरीके से आपको लगता है कि परिवर्तन होगा, ये पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसकी जाएगी जी। गूंज है ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के नौ से भुगतान करना पड़ेगा, कम से कम 10, 15, 20 सीटों पे इनका असर पड़ेगा। तो अभी तक नहीं लगा कि गड़बड़ की है? गड़बड़ सारी गड़बड़ कर रखी है इनने। ये अगर काम नहीं करते हैं तो इसमें कह रहा हूँ, अगर काम नहीं किया तो इनको 20 सीटों पे इनका असर पड़ना, बात निश्चित रूप से। जब चुनाव आता है तब काम हो जाता है, तो ऐसी सरकार फिर आप 4 साल इंतजार करोगे? अगर अगली बार कोई सरकार आती है तो सरकार देखो, मैं तो कहता हूँ कतई बहिष्कार है हमारी तरफ से। ऐसी सरकार को हमें नहीं चाहिए जो किसानों को छोड़ दे, कोई भी सरकार। पहले भी सरकार आती जाती रहती सरकार का। अगर आप लोग इसी से खुश होगी, 4 साल के बाद आप लोगों का काम हो जाता है, 4 साल आप लोग धरने पे बैठ रहे हो, उसके बाद अगर लगता है कि फिर ऐसे सरकार फिर वापस से अगर 4 साल वापस आता है कोई सत्ता में? किसान विरोधी सरकार है, ये पूंजीपति सरकार है। अगर किसी किसान पर लोन ले ले 10,000 का, उसे तो जेल में डाल दिया जाता है। एक अडानी और वे जो बेचारे जो उन पर दुनिया भर का जो लोन ले रखा हो, जो बड़े बड़े उद्योगपति ने, उन पर विदेश भेज देते हैं उन्हें। नीरव मोदी जैसे चले गए। तो बताओ ऐसी सरकार है, सर सबने पता, हर आम आदमी को पता हो इसकी सच्चाई क्या है। ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं भाई, अपने धर्म की बात करते हैं। धर्म ये थोड़ी है कि तुम किसी को शोषण करो। हीन भावना इतनी पैदा कर दी, हीन भावना इतनी पैदा। आज तक मोदी जी बोले हो मुस्लिमों के बारे में बता दो, आज तक मंच के माध्यम से गलत बोले हो, योगी जी बोले या मोदी जी बोले हो, ये तो हमारे आम आदमी को लड़ाते हैं। ये छोटे छोटे जो इस तरह के इन्होंने छोड़ रखे हैं, ये लोग करते हैं गड़बड़। इस तरीके से हो गई तो फिर तो दिक्कत है। दिक्कत तो मानसिकता तो पैदा कर दी इन्होंने। भाई घर घर आप एक ऐसे मीडिया कर्मी हो जो वास्तव में बात सिखाते, मीडिया भी दिखाती है, मीडिया भी तो उल्टा दिखाती है, ब्रेन वॉश करती है लोगों के। बात बढ़ जैसे हमें ऐसा डर लगता है मुसलमान हमें मार देगा, पहले वे भी कसर के ना वे कहे भाई मुसलमान हिंदू मार देंगे। तो ये तो परंपरा चली आई इनको वोट लेने का तरीका सबके। वे पहले कहे जी हिंदू मार देंगे तो मैं मुसलमान, और मुसलमान कहते हैं तुम्हें ये मार देंगे, मुसलमान मार देंगे। कोई कुछ नहीं है, सब इंसानियत है, सब इंसान है, सब परमात्मा ने सब भेजे यहाँ पर अच्छे कर्म करने के लिए।